दोस्तों, कमर का दर्द सुनने में जितना आसान लगता है, वास्तव में उतनी ही ज़्यादा गंभीर यह समस्या रहती है। कमर के दर्द की असली पीड़ा क्या होती है, इसका एहसास वो ही कर सकता है जिसने कभी कमर के दर्द का सामना किया हो। बहुत सारे कारणों से पैदा होने वाला यह कमर का दर्द किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर के व्यक्ति को परेशान कर सकता है। आज की इस वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं कमर के दर्द के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि क्या इस रोग के मुख्य कारण होते हैं, क्या इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं, किस तरह से क्या ट्रीटमेंट इस रोग में किया जाना चाहिए जिससे कि रोगी को अच्छा आराम मिल सके। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको कमर के दर्द से कुछ बेसिक जानकारियों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, कमर का जो यह दर्द होता है इसको बैक एक बोल दिया जाता है, कटी शूल के नाम से हम जानते हैं और आम बोलचाल की भाषा में सीधा सीधा कहते हैं कि कमर में दर्द हुआ है अथवा पीठ में दर्द हो रहा है। बात करें यदि इस रोग के कुछ मुख्य कारणों के बारे में, तो फ्रेंड्स, होने को यह अपने आप में केवल एक बीमारी है, लेकिन इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है थकान। बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण अक्सर किसी भी एज ग्रुप में, चाहे वो बच्चे हों, नौजवान हों, वृद्ध हों, उनको कमर में दर्द होने लगता है। उसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी और बहुत ज़्यादा व्यायाम आदि कर लेने के कारण भी पीठ में कई बार दर्द हो जाता है। इसका जो सेकंड मोस्ट कोज होता है कमर में दर्द होने का, वो यह रहता है कि बहुत ज़्यादा आराम तलबी वाली लाइफस्टाइल को अपनाना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे पर सोना, बिल्कुल भी मोबिलिटी बॉडी के अंदर ना होना, सारे दिन बैठे रहना, उसके कारण भी कमर में दर्द हो जाता है। और मोटापा भी इस रोग का एक बहुत बड़ा कारक होता है। बढ़ती हुई उम्र के साथ में बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, रीढ़ की हड्डी की जितनी भी डिस्क होती हैं उनमें कैल्शियम डिपोजिशन कम होने के कारण भी वीकनेस आती है, उसके कारण कमर में दर्द महसूस होने लगता है। और इसके कुछ रीजंस होते हैं न्यूरोलॉजिकल, नसों में दिक्कत की वजह से, नसों में कमजोरी की वजह से, विटामिन सप्लीमेंट्स की कमी से यह दर्द आपको होने लगता है। महिलाओं में विशेष रूप से एक सबसे बड़ा मुख्य कारण इस रोग का रहता है कि कमर कटने की समस्या उनको रहती है, जिसको श्वेत प्रदर अथवा लुकोरिया का रोग बोल दिया जाता है। तो इस बीमारी से परेशान महिलाएं भी खास तौर पर कमर में और पैरों की पिंडलियों में दर्द की शिकायत करती देखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहते हैं मोटे मोटे तौर पर इस कमर के दर्द के कुछ कारण। और एक कारण इसका आपको और मैं बता दूं कि किसी भी ऐसी चीज पर बहुत लंबे समय तक ट्रेवलिंग करना जिसमें शॉकर्स ना हो, कमर के ऊपर बार बार झटका लगता रहे, बार बार कमर जो है आपकी धचके खाती रहे, उसके कारण भी कमर में दर्द हो जाया करता है। अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से पहचाने कि यह रोग कितना सीवियर है, कितना यह नॉर्मल है। तो इसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि आपको जो कमर में दर्द की समस्या है उसका जो एक ड्यूरेशन है वो कितना है, अर्थात कुल मिलाकर के आपको यह दर्द कितने दिनों से परेशान कर रहा है। सपोज आपको यदि 1-2 दिन से ही कमर में दर्द महसूस हो रहा है, तब उस कंडीशन में आप यह रिकॉल कर सकते हैं कि आपने 1-2 दिन पहले ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं की थी जिसके कारण कमर में दर्द पैदा हो सके, या फिर कुछ कमर में चोट लगी हो, झटका लगा हो, कहीं टक्कर लग गई हो। यदि ऐसी कंडीशन है तो यह बहुत जल्दी ही ठीक हो जाने वाली समस्या होती है कुछ दिनों के रेस्ट के साथ में, और बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने पर कुछ पेन किलर मेडिसिन के साथ में आप इसको आराम से 2-4-5 दिन में ठीक कर सकते हैं। सेकंड, यदि यह बीमारी आपको काफ़ी लंबे समय से है, 1 महीने से ज़्यादा का समय आपको हो गया है इस बीमारी के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में यह इंडिकेट कर रहा है कि आपको लाइफ स्टाइल आपका जो है कुछ फेवरेबल नहीं है। आप जो भी डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके कारण कमर में दर्द पैदा हो रहा है।
अब वो चाहे बहुत ज़्यादा हार्ड बिस्तर पर सोना या बहुत ज़्यादा मुलायम बिस्तर पर आप सो रहे हैं, या अचानक से आपका ट्रेवलिंग आदि कुछ बढ़ गया है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है, या धीरे धीरे वेट पुट ऑन करते करते आपका वेट इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब वो पिछले 1 डेढ़ महीने से आपकी पीठ के ऊपर स्ट्रेस डाल करके पीठ में आपको दर्द पैदा कर रहा है। ये सब चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा जो लक्षण है कि लगातार ही कमर में हल्का हल्का दर्द बने रहना, बिल्कुल भी रीढ़ की हड्डी में ताकत महसूस ना होना, थोड़ा सा भी काम करते ही कमर को पकड़कर बैठ जाना, हिलने डुलने में भी परेशानी होना, और बस ऐसा मन करना कि हमें लेटे रहना है, हमें बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में 2-3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कीजिएगा, और कैल्शियम की जांच आप करा सकते हैं, साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये कुछ मेन फैक्टर हैं जो इस तरह का एक क्रोनिक कंडीशन पैदा करते हैं। कैल्शियम डिपोजिशन कम होने के कारण जब हड्डियां कमजोर होने लगती है तो उसमें कमर दर्द के साथ में आपको मुख्य रूप से टायर्डनेस हमेशा फील होती है, और कई बार थोड़ा सा भी कुछ हैवी वर्क करने के बाद में, सपोज कुछ ज़्यादा वजन 10-15-20 किलो वजन आपने उठा करके कुछ कदम दूरी पर रख दिया तो आपको अचानक से चक्कर जैसा आना, कुछ ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो यह रहती है कैल्शियम की कमी के कारण जब कमर में दर्द होता है उसका क्या लक्षण रहता है। बात करते हैं महिलाओं के लिए, खास तौर पर जब कमर कटने की समस्या होती है, लुकोरिया का रोग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनको लगातार ही कमर में दर्द बने रहता है। उसके साथ ही प्राइवेट पार्ट में से उनको वाइट डिस्चार्ज चलता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे बॉडी की जितनी भी एक न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म होने लगती है, और बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो करके शरीर पीला भी पड़ने लगता है। एनीमिक भी ऐसी पेशेंट हो जाती हैं, आंखों के आगे अंधेरा सा छाता रहता है, डार्क सर्किल महिलाओं में ऐसे देखने में आते हैं। तो ऐसी महिलाओं को समझ जाना चाहिए कि उनके ये सारे सिम्टम कमर दर्द के साथ में उनको श्वेत प्रदर की समस्या के कारण में है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको जो है ऑप्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम मैनेज करें इस कमर दर्द को, किस तरह के सिम्टम्स में हमें किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि जैसा कि मैंने बताया कि कमर दर्द आपको केवल कुछ दिनों से है और उसका कोई एक फिक्स रीज़न आपको अंडरस्टूड हो रहा है कि हाँ कुछ चोट लगी थी या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हमने अचानक से कर ली उसके कारण कमर में दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल कमर पे आपको तेल की मालिश करनी चाहिए। कोई भी दर्द निवारक तेल आप ले सकते हैं, या कोई भी ट्यूब ऑइंटमेंट वगैरह आते हैं वो आप ले सकते हैं, उसकी मालिश कीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द अगर हो रहा है तो कुछ माइल्ड पेन किलर्स वगैरह आप ले सकते हैं, उससे आपको जो है 2-4 दिन में आराम हो जाता है। आफ्टर दैट आप अपने आप को सही तरीके से मेंटेन करके चलिए। उसके बाद में बात करें कि जब एक इसका रीज़न आपके लिए अननोन है कि आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से ये है आपका जो है कमर दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड अच्छा रहता है कि आप डॉक्टर के पास में जा कर के परामर्श करें। अब आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट भी कर देंगे कि डॉक्टर के पास ही जाना है तो हम आपकी वीडियो क्यों देखें। तो आप वीडियो देखिए या ना देखिए आपकी मर्जी, बट प्लीज़ डॉक्टर को आप जरूर परामर्श कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर एक वीडियो बना देने से किसी भी डिसीज़ के लिए एक कन्फर्मेटरी डायग्नोस आप तैयार नहीं कर सकते। ये काम आपके लिए बेटर ऑप्शन आपका डॉक्टर ही कर सकता है। तो आपका डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो वो आपके लिए जो भी आपके सिम्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपसे जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर करेगा, पार्टिकुलर आपके केस में जो भी सुटेबल होगा, वो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह के लिए वो आपको बोलेंगे। जो भी सस्पेक्टेड रीजंस होंगे उनको वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपको सही जानकारी बता देंगे। तो उसके बाद में उचित तरीके से ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। कि सपोज कैल्शियम की कमी है तो काफ़ी अच्छे कैल्शियम सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं। दूध वगैरह आप पी सकते हैं, दूध के अंदर सौंठ डाल करके आप पी सकते हैं। तो ये चीज़ें वायु को भी शांत करती हैं, दर्द को भी ख़त्म करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करती हैं। उसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा एल्डरली एज के कारण वीकनेस आ रही है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए पार्टिकुलर ट्रीटमेंट चलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट आपके लिए चलते हैं, साथ ही
विभिन्न तरह की वेदनानाशक औषधियाँ आपको चलती हैं। आयुर्वेद में बात करें तो योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, कुछ गोल्ड प्रिपरेशंस मेडिसिन्स रहती हैं। अजमोदादि चूर्ण एक रहता है, वो काफ़ी अच्छा काम करता है पीठ दर्द को दूर करने के लिए। ये मेडिसिन्स आप सेवन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में बात करें कि जो महिलाओं के कमर कटने की समस्या है उसके कारण जो पीठ में दर्द हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं को यह बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि आप कितनी भी मेडिसिन खा लीजिए, लेकिन यदि आप अपनी कमर कटने की समस्या का इलाज नहीं कराएंगे तो आपको कमर दर्द से आराम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप अपने श्वेत प्रदर के लिए ट्रीटमेंट लीजिए, कुछ अच्छे यूटेराइन टॉनिक वगैरह आप लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करेंगे। लोध्रासव मेडिसिन आती है वो आप ले सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी के नाम से टैबलेट आती है, वो काफ़ी अच्छी हेल्प करती है इस तरह की समस्याओं में। तो ये चीज़ें आपको ये मेडिसिन ले सकते हैं। जनरल एक प्रोसीजर की बात करें तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह के कमर दर्द में आपके लिए कमर की मसाज करना किसी भी पेन किलर ऑयल के साथ में काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अलावा एक अच्छा खाना जिसकी तासीर ठंडी ना हो, ऐसा आहार आपको लेना चाहिए। जो जल्दी हजम होने वाला भोजन है वो आपको सेवन करना चाहिए। विशेष रूप से जो चीज़ें मसाले में डलती हैं गरम मसाले में, कि अजवाइन होती है, मेथी दाना होता है, सौंठ होती है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हेल्प करती हैं। लहसुन काफ़ी अच्छी हेल्प करता है कमर दर्द की समस्या को दूर करने के लिए। बात करें परहेज आदि के बारे में, तो फ्रेंड्स किसी भी तरह का दर्द हो और विशेष तौर पर कमर के दर्द और घुटनों के दर्द के रोगी को चावल, दही, राजमा, उड़द, कढ़ी, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें, ऐसा ठंडी तासीर वाला खाना, मैदा की बनी हुई चीज़ें टोटली अवॉइड करनी चाहिए। जो भी कोज आपको समझ आ रहा है कि जिसके कारण आपको दर्द पैदा हो रहा है, उस कोज को आपको जो है दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसा कर लेते हैं कि वो अपने घर में छोटे बच्चों को अपनी पीठ के ऊपर चलने के लिए बोल देते हैं। देखिए, यदि बच्चे की आयु 3-4 साल तक है, उसका वजन 12, 14, 15 किलो तक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का बच्चा है, वजन उसका 20, 22, 25 किलो हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को आप कभी भी अपनी कमर के ऊपर चलने के लिए नहीं बोलिए। ऐसा करने से बेशक आराम अच्छा लगता है, एकदम से काफ़ी रिलैक्स फील होता है, बट यह आपकी समस्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। बच्चे के वजन के कारण आपकी डिस्क स्लिप्स हो सकती हैं, जिसके कारण आपको साइटिका जैसे रोग हो सकते हैं। उसके अलावा गंभीर रूप से आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हैं वो कुचली जा सकती हैं, रप्चर हो सकती हैं, जिसके कारण फर्दर आपकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक जानकारी थी कमर दर्द के बारे में। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक यह जानकारी पहुंच सके। बाकी सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।